अब हम ईरान और अमेरिका युद्ध की बात करेंगे। जी हां, दोनों देशों के बीच अभी तक कोई डील नहीं हो पा रही है। अब ट्रंप ने एक तरफ तो कहा है कि वो ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि या तो अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा, जबकि मुश्तबा खामनेई ने यह क्लियर मैसेज दे दिया है कि उनकी शर्तों के बगैर कोई शांति समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाले समझौते की आलोचना करने वाले नेताओं पर नाराजगी व्यक्त की है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ने यह कहकर हलचल मचा दी कि सभी मुस्लिम देश इजराइल से रिश्ते सुधारें, सभी देश अब्राहम समझौते में शामिल हों। देखिए। ईरान और अमेरिका में डील अटकी, अब महायुद्ध होगा। मुश्तबा का सीधा संदेश, ईरान की शर्तों पर ही समझौता। ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? जब से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है, दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है। 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला। 7 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम हुआ, लेकिन तब से लेकर अब तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई डील नहीं हो पा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच सुलह की कोशिश पर एक बार फिर से ब्रेक लग गया है। 24 घंटे में कूटनीति की बाजी पलट गई है। अमेरिका ईरान डील शनिवार को पक्की थी, लेकिन रविवार को उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिरी वक्त पर डील क्यों अटक गई। लेकिन उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया ऐलान सुनते हैं। जी हां, ट्रंप ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करने को कहा है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, तमीम बिन हमद अल थानी, आसिम मुनीर, रजब तैयब एर्दोगन, अब्देल फतेह अल सीसी, अब्दुल्ला द्वितीय और हामद बिन ईसा अल खलीफा समेत कई नेताओं से बातचीत की। और अब ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि अमेरिका ने ईरान संकट को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसीलिए अब जरूरी है कि ये सभी देश अब्राहम समझौते में शामिल हों। यूएई और बहरीन पहले से अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा हैं। कुछ देशों के पास शामिल न होने की 1-2 वजह हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर देशों को इस समझौते के लिए तैयार होना चाहिए। यानी ट्रंप का मैसेज क्लियर है कि इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करें। उन्होंने जिन देशों का नाम लिया उनमें सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन शामिल हैं। अब ट्रंप के इस ऐलान से पाकिस्तान जैसे देशों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। अब सवाल ये है कि ट्रंप के कहने पर क्या पाकिस्तान अब्राहम समझौते पर साइन करेगा, यानी इजराइल को मान्यता देगा? ट्रंप के दिमाग में क्या है? क्या अमेरिका कोई नया प्लान बना रहा है? ईरान युद्ध से दुनिया में उथल-पुथल मची, अब आगे क्या होगा? और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर वो कौन से 3 सबसे बड़े विवाद हैं जिनके चलते ये अमेरिका और ईरान में महा डील आखिरी वक्त पर अटक गई है। अमेरिका और ईरान के बीच किन बातों पर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं? पहला मुद्दा, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे, फोर्डो और नतान जैसे परमाणु ठिकानों को खत्म करे और संवर्धित यूरेनियम अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में सौंप दे। लेकिन ईरान साफ कह रहा है कि परमाणु तकनीक उसका संप्रभु अधिकार है और वो किसी कीमत पर अपना यूरेनियम नहीं देगा। दूसरा बड़ा विवाद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के तेल व्यापार की जीवन रेखा माने जाने वाले इस समुद्री रास्ते पर अमेरिका पूरी तरह मुफ्त आवाजाही चाहता है। वहीं ईरान कह रहा है कि संचालन और नियंत्रण पर उसका अधिकार बना रहेगा। दुश्मन देशों के जहाजों पर रोक और टोल लगाने का अधिकार भी उसके पास होना चाहिए। तीसरा मुद्दा, प्रतिबंध और फ्रीज संपत्ति। ईरान चाहता है कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटे, विदेशों में फंसी अरबों डॉलर की संपत्ति तुरंत रिलीज हो और युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा मिले। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि पहले परमाणु शर्तें पूरी हों, उसके बाद ही राहत मिलेगी। I said, we thought we might have some news last night. Maybe today. I wouldn't read too much into it. It takes a little while to hear back. So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters. And hopefully we can pull it off. It has a lot of support in the Gulf. It has a lot of support globally. Every country that we've walked through it understands it's not just very reasonable, but it's the right thing for the world to get done.
as the president said, he's not in a hurry. He's not going to make a bad deal. I mean, the president's not going to make a bad agreement. So let's see what happens. We're going to give diplomacy every chance to succeed before we explore the alternatives. यानी दोनों देश समझौते की बात तो कर रहे हैं, लेकिन भरोसे की कमी और राष्ट्रीय हितों की टकराहट के कारण डील अब भी अधर में लटकी हुई है। इस वक्त अमेरिका ईरान डील को लेकर सबसे बड़ी और बेहद सनसनीखेज अंतर्राष्ट्रीय खबर सीधे ईरान से आई है। अमेरिका के साथ होने वाली महा डील के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के नियंत्रण वाले सबसे प्रमुख अखबार कायहान ने अपने फ्रंट पेज पर बेहद आक्रामक तेवर दिखाए हैं। अमेरिका को खुली चुनौती देते हुए अखबार ने मुख्य हेडलाइन में साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ कोई भी शांति समझौता केवल और केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की सभी शर्तों का पूरी तरह सम्मान किया जाएगा। अखबार ने युद्ध को खत्म करने के लिए ईरान की लक्ष्मण रेखा यानी रेड लाइंस को साफ तौर पर दुनिया के सामने रख दिया है, जिसके तहत ईरान ने अपनी 4 बड़ी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त है परमाणु क्षेत्र में ईरान की तरक्की और उपलब्धियों की पूरी सुरक्षा। दूसरी शर्त युद्ध के नुकसान के लिए हर्जाना और मुआवजा। तीसरी सबसे बड़ी शर्त पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र से अमेरिकी सेना की मुकम्मल वापसी। और चौथी शर्त सभी मोर्चों पर एक साथ पूर्ण युद्ध विराम लागू करना है। इस अखबार ने एक और बेहद तीखी हेडलाइन में अमेरिकी राष्ट्रपति पर सीधा हमला बोलते हुए लिखा है कि ईरान के खिलाफ ट्रंप का ये पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के आत्मसमर्पण के साथ ही खत्म होगा। अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली महा डील को लेकर कड़वाहट और ज्यादा बढ़ गई है। ईरान के प्रभावशाली नेता और वहां की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेहद तल्ख लहजे में सीधी चेतावनी दे दी है। रेजाई ने साफ लफ्जों में कहा है कि सैन्य युद्ध के दौरान ईरान की रणनीति आंख के बदले आंख की थी और अब इस युद्ध में उसकी नीति एक्शन के बदले एक्शन की होगी। ईरानी नेता ने दुनिया से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खोखले दावों और झांसों पर भरोसा न करे, क्योंकि इस समय वक्त अमेरिका के खिलाफ चल रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह के दबाव, ताकत या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। ट्रंप को सीधी चुनौती देते हुए रिजाई ने कहा है कि अगर अमेरिका वाकई समझौता चाहता है तो उसे बराबरी पर आकर सम्मानजनक बातचीत करनी होगी। आज तक ब्यूरो। आइए हम आपको हमारे संवाददाता रोहित शर्मा के पास ले चलते हैं। रोहित, ट्रंप ने कहा है कि या तो अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। तो खामनेई का दावा है कि समझौता तभी संभव है जब उनकी शर्तों का सम्मान होगा। अब रोहित, दोनों की इन बातों के बाद आपको क्या संभावनाएं दिखती हैं? देखिए, संभावनाएं तो यही है कि जब तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा मुझे लगता है कि उनकी 2 मांगे रही है। पहली मांगे रही है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है ईरान नहीं बना सकता। दूसरी जो यूरेनियम है जो जमा किया हुआ है ईरान के पास, जो एनरिच किया हुआ है, उसे ईरान को छोड़ना होगा। ईरान में ऐसा लगता है कि देयर आर जो काफ़ी लोग हैं जो नेगोशिएट कर रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ, वो आई थिंक एक मिक्स्ड मैसेजिंग देते हैं। और इसका जिक्र प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी कर चुके। उन्होंने कहा था कि वहाँ पे कभी IRGC के जो कमांडर्स है वो एक पोजीशन रखते हैं और जो मॉडरेट लीडरशिप है वो एक अलग पोजीशन रखती है। तो आई थिंक हमें एक क्लासिक एक मिसकम्युनिकेशन देखने को मिल रहा है ईरानी लीडरशिप में, जो हमेशा एक बार बात आती है कि चलो हम कुछ नेगोशिएट करेंगे, अब कुछ सीज फायर हो सकता है, एक डील हो सकती है, और उसके बाद जैसे ही कुछ होने वाला होता है ईरान जो है अपने हाथ पीछे ले लेता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ये जो चेतावनी आई है जो उन्होंने पोस्ट की है, उससे क्लियर लगता है कि उनका पेशेंस जो है वो अब खत्म होते जा रहा है। इनफैक्ट कल जब सेक्रेटरी मार्को रूबियो से भी हमने बात की थी, उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने भी यही बात कही थी कि अगर ईरान ये जो 2 शर्तें हैं इसको नहीं मानता है तो फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास पूरे ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग ऑपरेशन फ्यूरी को फिर से स्टार्ट करना। तो बहुत आई थिंक क्रिटिकल सिनारियो में और क्रिटिकल सिचुएशन में चल रहा है नेगोशिएशन। अगर ईरान अभी भी इन डिमांड्स को लेकर अपनी स्थिति क्लियर नहीं करता है तो बिल्कुल ये संभावना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फिर से ऑपरेशन फ्यूरी का आगाज कर दें।